क्या ईरान पर आज की रात भारी है? क्या आज की रात ईरान पर ट्रंप बारूदी हमला करने जा रहे हैं? क्या ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव सिर्फ दबाव की राजनीति है या किसी बड़े सैन्य टकराव की तैयारी? और सबसे बड़ा और अहम सवाल, अगर अमेरिका और ईरान में जंग छिड़ती है तो फिर इसका पूरी दुनिया पर कितना गहरा असर पड़ेगा? ये सारे सवाल तनाव के साथ ही हालातों की आग में खौल रहे हैं, क्योंकि ईरान में हालात तेज़ी से बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान के भीतर विरोध प्रदर्शन लगातार तेज़ हो रही हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका का दबाव भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस बीच ईरान का अपना एयर स्पेस बंद किया जाना, तो दूसरी तरफ अमेरिका का बहुत बड़ा युद्धपोत साउथ चाइना सी में मध्य पूर्व की ओर बढ़ना इस बात का संकेत है कि हालात अब सामान्य नहीं रहे। ये सिर्फ दो देशों के बीच तनातनी नहीं है, बल्कि एक ऐसा घटनाक्रम है जो क्षेत्रीय ही नहीं, वैश्विक सुरक्षा को भी हिला सकता है। सबसे पहले बात करते हैं ईरान के अंदरूनी हालात की। दिसंबर से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब ईरानी शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुके हैं। ईरानी रियाल की कीमत रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है। महंगाई बढ़ी और पहले से प्रतिबंधों से जूझ रही अर्थव्यवस्था पर आम लोगों का भरोसा जगमगाने लगा है। इन हालातों में लोग सड़कों पर उतर आए। शुरुआत आर्थिक नजरिए से हुई, लेकिन धीरे धीरे यह आंदोलन राजनीतिक असंतोष में बदल गया। मानव अधिकार संगठनों की रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन प्रदर्शनों के दौरान हजारों लोगों की जान जा चुकी है। मारे गए लोगों में बड़ी संख्या आम प्रदर्शनकारियों की बताई जा रही है। हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया है। सरकार की ओर से सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है और कई इलाकों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई है। इन हालातों ने ईरान की आंतरिक स्थिरता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इसे स्थिरता के बीच अमेरिका की भूमिका और ज़्यादा अहम हो जाती है। अमेरिका लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रभाव और मानव अधिकार रिकॉर्ड को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है। अब जब ईरान के अंदर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, तो वॉशिंगटन इसे दबाव बनाने का एक और मौका मान रहा है। अमेरिकी बयानबाजी पहले से ज़्यादा तीखी हो गई है और ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि अब अमेरिका मौजूदा ईरानी शासन में बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहा है। तनाव की इस कड़ी में एक बड़ा घटनाक्रम तब सामने आया जब खबर आई कि अमेरिकी नौसेना एक विशाल कैरियर स्ट्राइक ग्रुप साउथ चाइना सी से निकलकर मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक रूटीन आर्मी रोटेशन नहीं है। ये तैनाती अमेरिकी सेंट्रल कमांड के ऑपरेशन एरिया में हो रही है, जो मध्य पूर्व में अमेरिका के सभी सैन्य अभियानों की निगरानी करता है। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से निपटने के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर रहा है। उधर ईरान ने भी इसे हल्के में नहीं लिया। संभावित खतरे को देखते हुए ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। ये फैसला सिर्फ सैन्य दृष्टि से नहीं, बल्कि सिटीजन एविएशन और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी बेहद अहम है। एयर स्पेस बंद होने से कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस को अपने रूट बदलने पड़े हैं। उड़ानों में देरी हो रही है, कुछ फ्लाइट्स रद्द की जा रही हैं और यात्रियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे ये साफ होता है कि ईरान किसी बड़े खतरे की आशंका को लेकर गंभीर है। मध्य पूर्व पहले से ही एक संवेदनशील इलाका है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष, यमन युद्ध, सीरिया में अस्थिरता और ईरान अमेरिकी तानातनी, ये सभी मुद्दे इस क्षेत्र को पहले ही बारूद के ढेर पर बैठा चुके हैं। ऐसे में अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती और ईरान का एयर स्पेस बंद करना हालात को और ज़्यादा नाजुक बना रहे हैं। तनाव को और भड़काने वाला एक और घटनाक्रम सामने आया है, जब ईरानी सरकारी टीवी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक बेहद विवादित और धमकी भरा मैसेज ब्रॉडकास्ट किया। इस ब्रॉडकास्टिंग में जुलाई 2024 में पेंसिल्वेनिया के बटलर में हुई एक चुनावी रैली की तस्वीर दिखाई गई, जहां ट्रंप पर गोली चलने की घटना हुई थी और वो बाल बाल बच गए थे। तस्वीर के साथ लिखा संदेश था कि इस बार ये लक्ष्य नहीं चुकेगा। इस ब्रॉडकास्टिंग को तेहरान की ओर से अब तक की सबसे खुली और सीधी धमकी माना जा रहा है। खास बात यह है कि धमकी ऐसे समय पर आई है जब ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर विचार करने की बात कर चुके हैं। इससे दोनों देशों के बीच टकराव का स्तर और ऊपर चला गया। ईरानी अधिकारियों का आरोप है कि अमेरिका ईरान के अंदर चल रही इस अशांति का इस्तेमाल इंटरफेरेंस के लिए करना चाहता है। उनका कहना है
ये विरोध प्रदर्शन बाहरी ताकतों द्वारा उकसाया जा रहा है ताकि ईरानी शासन को कमज़ोर किया जा सके। वहीं अमेरिका का दावा है कि वो मानव अधिकारों और लोकतंत्र मूल्य के समर्थन में खड़े हैं। इस बीच ट्रंप ने भी सख्त प्रतिक्रिया दी है। CBS न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ संदेश दिया कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों को खिलाफ कार्रवाई करता है, खासकर फांसी जैसी सख्त सज़ा देता है, तो अमेरिका जोरदार जवाब देगा। ट्रंप के इस बयान को ईरान ने सीधे धमकी के रूप में लिया है। ईरान का नेतृत्व, खासकर सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई, इस समय भारी दबाव में है। एक तरफ घरेलू विरोध प्रदर्शन तो दूसरी तरफ क्षेत्रीय तनाव और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध। इन सब ने ईरानी सत्ता को असहज स्थिति में ला दिया है। हाल ही में सरकार ने प्रदर्शन में मारे गए 100 सुरक्षा कर्मियों के लिए सामूहिक अंतिम संस्कार का आयोजन किया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। ये आयोजन सरकार की ताकत और नियंत्रण दिखाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। इन सब के बीच आम लोगों पर इसका सबसे सीधा असर पड़ रहा है। ईरान का एयर स्पेस बंद होने से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। खासकर भारत समेत कई देशों की एयरलाइन को अपने रूट बदलने पड़ रहे हैं। एयर इंडिया ने यात्रियों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और उड़ान की स्थिति जांचने की सलाह दी है। नए रूट्स के कारण उड़ानों का समय बढ़ गया है और कई यात्रियों को देरी या रद्द होने से समस्या झेलनी पड़ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या अमेरिका वास्तव में सैन्य हमला करेगा या सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है? क्या ईरान जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है? और अगर हालात युद्ध में बदलते हैं तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित रहेगा या पूरी दुनिया इसकी चपेट में आएगी? फिलहाल इतना तय है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अपने सबसे खतरनाक दौर में पहुंच चुका है। हर नया कदम हालात को और ज्यादा संवेदनशील बना रहा है। आने वाले कुछ दिन ये तय करेंगे कि दुनिया एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ेगी या कूटनीति आखिरी वक्त पर हालात को संभाल लेगी। लेकिन इस अनिश्चितता के बीच एक बात साफ है, पूरी दुनिया की नजरें अब मध्य पूर्व पर टिकी हुई हैं।